हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही स्पेशल आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक 7 डेज का प्लान लेके आई हूँ। क्योंकि हमारा पेपर केमिस्ट्री का 12th बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं अपने, और हमें जानना है कि 7 डेज में हम कैसे 95+ मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं किस में, क्लास 12th में अपने बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, जिन्होंने अब तक पढ़ा है, डेट शीट आने के बाद एक अलग सा हमें फील होने लग जाता है कि अब कैसे क्या होगा, अब कैसे क्या होगा। तो डरने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप 7 डेज में कैसे, एक पूरा प्लान बताऊंगी आप सभी को कि 7 डेज में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब तक सो रहे थे, ठीक है सो रहे थे, लेकिन अब जग जाओ, अब नहीं जगे ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो हमें करना क्या है। अपने 12th केमिस्ट्री में आती है कितनी यूनिट, 10 यूनिट। देखो दिक्कत तो पहले के टाइम में होती थी, तब अपनी कितनी यूनिट थी, 16 यूनिट थी। अब तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी अब उनको है जिनके अब भी जिस जिस बोर्ड में अब भी कितने चैप्टर आ रहे हैं, अपने 16 चैप्टर आ रहे हैं। अब तो बहुत आसान काम हो गया, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में अब कितने चैप्टर कर दिए गए हैं, 10 चैप्टर अपने सामने कर दिए गए हैं, है ना। तो देखो अब कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। अगर हर एक चैप्टर का देखा जाए, एवरेज देखा जाए ना, तो हर एक चैप्टर अपना हमें 7 मार्क्स स्कोर दिख के जाता है ना, 7 मार्क्स की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें कौन कौन से चैप्टर अपने हैं केमिस्ट्री में और कितने मार्क्स के आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर की बात की जाए तो कितने मार्क्स का आता है, 7 का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात की जाए तो 9 मार्क्स का आता है। देखो अकेला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा चैप्टर है, ध्यान से करोगे, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक अपना शांति से पढ़ोगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितने मार्क्स का आता है, 9 का केमिकल काइनेटिक्स, 7 डी एंड एफ ब्लॉक जिसमें फैक्ट्स हैं, बिल्कुल लर्निंग करने वाले पॉइंट है, कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। 7 मार्क्स का आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लॉजिकल है, लॉजिकल बेस है अपना ये चैप्टर। कितने मार्क्स का आता है, 7। हेलो एल्केन हेलो एरिन इजी है, 6 मार्क्स का। एल्कोहल फिनोल ईथर आता है 6 मार्क्स का। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर भी थोड़ा लेंथी है, नेमिंग रिएक्शन इनमें थोड़ी ज्यादा आती है, इजी चैप्टर है। 8 मार्क्स का। अमाइंस, देखो जो इस चैप्टर को भी नहीं करके जाएगा ना तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, सबसे छोटा चैप्टर है और अच्छे खासे मार्क्स हमें देख के जा रहा है, 6 मार्क्स। ठीक है, तो बड़ी आसान चैप्टर है ये बोल सकते हैं इसको, तो इसको तो करके ही जाना है। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स कितना आता है, जो लर्निंग है अपना, लर्निंग बेस है, कितना आता है, 7 मार्क्स का। तो ये सारे रहने वाले चैप्टर और एवरेज मार्क्स अपने ये रहने वाले हैं। बात की जाए फिजिकल केमिस्ट्री की तो कितने मार्क्स की आते हैं, 23 की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने की आती है, 14 मार्क्स की आती है। अगर हम पेपर लेवल की बात करें ना तो देखो, ऐसे हमें डेट शीट आते हैं या हमारा जैसे एग्जाम पास आता है ना, तो हम ऐसे नर्वस होने लग जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप लोग कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा अब जो 7 डेज का मैं प्लान बताऊंगी ना उस अकॉर्डिंग एक बार करके देखना, और अगर उस अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि हाँ आए अच्छे मार्क्स और इतने मार्क्स हमने गेन किए हैं। ठीक है, तो देखो पेपर के लेवल की बात की जाए ना तो हमारे माइंड में ये होने लग जाता है पेपर कैसे होगा, कैसे होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो 80% अगर पेपर की बात की जाए ना, बोर्ड एग्जाम की बात, तो अपना इजी पेपर आता है। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम 12th क्लास में आते हैं, हमारे डर लगने लग जाता है, और खासकर जब एग्जाम पास आए तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो जो बोर्ड में जो एग्जाम बनाया जाता है ना, वो आप लोगों को फेल करने के लिए नहीं बनाया जाता, वो आपको परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है कि आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करके आए। तो बिल्कुल इजी, अपने मन को शांत रखकर, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत रखकर और आसानी से पेपर करना है। 80 मार्क्स इजी पेपर आता है। एक बोर्ड का नाम एग्जाम के आगे बोर्ड टैग लगा लेते हैं और उससे डरने लग जाते हैं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। 10% मॉडरेट, थोड़ा सा अगर अच्छा करके जाओगे तो कवर हो जाएगा, और 10% मॉडरेट, थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा हाई। ठीक है, मतलब ज्यादा हाई नहीं बोल सकते, थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाओगे ना तो ये भी हो जाएगा। देखा होगा केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आते हैं, तो वो क्या अलग से स्टूडेंट नहीं है, वो ये है कि पूरी साल पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं, अब कोई मैटर नहीं, लेकिन अब अगर 7 दिन कड़ी मेहनत नहीं की ना, अगर आप अब अच्छे से नहीं पढ़े तो वही होना ही फेल है।
ठीक है। तो अब अगर मेहनत अच्छे से कर लोगे तो जो पूरे साल पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चे, उनको भी तुम कवर कर जाओगे, उनके भी आगे चले जाओगे। देखो, जो बच्चा फेल कौन होता है, अगर रिजल्ट की बात की जाए ना तो ज्यादा फेलियर वाली कैटेगरी आती नहीं है। अपनी 70 से 90 80% बच्चे पास ही होते हैं। जो 10 20 बच्चे जो फेल हो जाते हैं ना, वो फेल होते हैं पूरी साल भी नहीं पढ़े और अभी लास्ट दिनों में भी नहीं। और खास कर लास्ट दिनों में अगर नहीं पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता भाई फिर तो। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करनी है। अब जो मैं आपको प्लान बताऊंगी उस अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप अपने मार्क्स में खुद इम्प्रूव देख पाओगे कि कैसे हमारे मार्क्स ग्राफ हमारा कैसे हाई हुआ है। ठीक है, तो देखना। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ इस चैप्टर में ऐसा है, इस चैप्टर में ऐसा है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको प्लान चार्ट बताने वाली हूँ। तो देखो, 7 डेज प्लान क्या रहने वाला है, जो मैं आपको डे बता रही हूँ कि फर्स्ट डे में ये करना है, सेकंड डे में ये करना है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि लास्ट में आप सभी को 12 13 आवर्स देने हैं। और केमिस्ट्री को, ओनली केमिस्ट्री अगर बात करें तो 4 से 5 घंटे पढ़ने ही हैं, क्योंकि पूरी साल नहीं पढ़े, अब तो पढ़ना ही है। कुछ नहीं करना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमें बस अब पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम ना हो तब तक। तो देखो, क्योंकि 15 के बाद हो तो फिजिक्स पढ़ने लग जाओ, तो 15 से पहले 7 डेज का प्लान अपना क्या रहेगा। तो देखो, डे फर्स्ट में हम पढ़नी है कौन सी यूनिट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, सिंगल यूनिट रखी है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं दी। क्यों नहीं दी मैंने, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी लेंथी है, न्यूमेरिकल भी बनता है और थोड़ा लर्निंग बेस भी है, थोड़ी लेंथ यूनिट है, तो इसको अकेला पढ़ना है डे फर्स्ट में, आराम से हो जाएगी, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सेकंड और पढ़ रहा कहाँ से कैसे वो भी बताऊंगी अभी। तो पहले हम ये देख लेते हैं, इसका चार्ट बना लेते हैं कि 7 डेज में हम कैसे, किस किस डेज को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। क्योंकि आप हमारे पास अच्छा मैप रहेगा, अच्छा चार्ट रहेगा हमारे पास, तो हम आसानी से पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट डे पे पढ़नी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड डे को कवर करने केमिकल काइनेटिक्स प्लस बायोमोलिक्यूल। क्यों रख दिया, केमिकल काइनेटिक्स भाई इजी यूनिट है, ठीक है, सभी इसको कर लेते हैं। तो इसके बाद इसके साथ में थोड़ी पोर्शन वाला पार्ट रख दिया बायोमोलिक्यूल। तो केमिकल काइनेटिक्स के साथ में कौन सी करोगे, बायोमोलिक्यूल। थर्ड डे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन प्लस अमाइंस, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, और अमाइंस जो कि इजिएस्ट चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं, स्कोरिंग भी है, अच्छे नंबर देके जाता है, और यहाँ से किसी के नंबर नहीं कटने चाहिए भाई। फोर्थ डे में हम कवर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट, तो थोड़ी लेंथ है इसलिए सिंगल 1 डे में कवर हो जाएगी। डे 5 में एल्कोहल प्लस ऑल नेम रिएक्शन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए ना तो हमारी 30 के अराउंड क्या बनती है, नेम रिएक्शन बनती है। तो हर एक चैप्टर में से नेम रिएक्शन निकाल के अलग साइड में अपना चार्ट लगा लो, जहाँ पढ़ते हो ना, जहाँ ज्यादा आते जाते हो वहां पर नेम रिएक्शन का पूरा चार्ट, कि इस रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये अपना आउटपुट मिलेगा प्रोडक्ट में। तो नेम रिएक्शन जरूर आती है, नेम रिएक्शन हमने इस चैप्टर के साथ में रख दिया। एल्कोहल छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो सारी क्या कर रही है इसके साथ में हमें नेम रिएक्शन करके जानी है। 6 डे में हमने रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डे 7 में रखा है डी एंड एफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक के चैप्टर है दोनों, इन दोनों के साथ में हमने मतलब ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हाफ हाफ डे और निकाल कर दोनों दिन ये तो पढ़ोगे, साथ में एक चैप्टर और कर लेना है, कुछ इसके साथ कर लेना, कुछ इसका पार्ट इसके साथ कर लेना। कौन सा इजी चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरे। तो ये है अपना 7 डे का प्लान, नोट कर लेना, ठीक है, और हमें आराम से इसको पढ़ना है। अब बात आती है कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना। तो देखो, अब हमें करना क्या है, हमें ये समझ के चलना है हमारे पेपर में होता क्या है, हमारे सिलेबस में है क्या। एक तो है थ्योरी पोर्शन और एक अपना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या आती है, क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो हम क्या करने लग जाते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते, उससे पहले हम क्वेश्चन उस चैप्टर में जो अपने फॉर्मूले है उसका रेक्टिफिकेशन करने लग जाते हैं और सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बिल्कुल रोंग। क्यों, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि इस चैप्टर में की थ्योरी क्या है, थ्योरी हमें क्या कहना चाहती है, हम क्वेश्चन नहीं लगा सकते, चाहे कितने भी फॉर्मूले के हम रट्टा लगा ले। बात समझ में आई ना। तो सबसे पहले हमें क्या कवर करनी है, हर एक चैप्टर की जो पीछे चार्ट बताया 7 डेज का, उसकी थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़ोगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ोगे,
और कहाँ से पढ़ोगे ये भी अभी बताऊंगी। तो थ्योरी कवर करनी है, साथ में हमें क्या करना है, थ्योरी समझ में आ जाए उसके बाद हमें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। किस पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहने वाला है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ कहाँ से करें, थ्योरी कहाँ से पढ़े। तो देखो सबसे बेस्ट वे है बोर्ड एग्जाम में को क्रैक करने का, अच्छे मार्क्स लाने का। किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। थ्योरी पार्ट जो है वो हमें कवर करना है एनसीईआरटी से। कहाँ से कवर करना है, एनसीईआरटी। तो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको मैं ये कहती हूँ कि एकांत में जाके पढ़ने बैठ जाओ, हाईलाइटर ले लो, जो आप जो मेन मेन पॉइंट उठ के आ रहे हैं ना उसके अलग अलग कलर से हाईलाइट कर लो, ताकि लास्ट में रिवीजन, क्योंकि पेपर में के बीच में गैप मिलेगा, छुट्टियां हैं, तो उसमें जो रिवीजन कर दो, हाईलाइट्स को एक बार फिर रिवीजन करके जाएं हम 2 दिनों में, है ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है हमें सारी, और फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो वो देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन, तो एक तो हमें करने हैं पीवाई एमसीक्यू। इसका मतलब क्या है, हमारे 16 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं जो हमें अच्छे खासे नंबर देख के जाते हैं भाई। तो यहाँ से नंबर बिल्कुल कट नहीं होने चाहिए। एमसीक्यू कितने नंबर के आते हैं, 16 मार्क्स के। तो जो पीवाईक्यू है, एमसीक्यू जितने भी पीवाईक्यू पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं ना, सभी की प्रैक्टिस करनी है। नए क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे, वहां से तो क्वेश्चन बनेंगे, साथ में हमें एक एग्जाम्पलर ले लेना है, वहां से हमें क्या करनी है, एमसीक्यू की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, और साथ में एक्सरसाइज के लास्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं वो हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी स्पेशल फोकस कर रही हूँ एनसीईआरटी के ऊपर, थ्योरी भी वहीं से करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। लास्ट में हमें करने हैं पीवाईक्यू, क्योंकि इससे हमें हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है, कि हमारे माइंड में एक ग्राफ बन जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पेपर के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए, कि हाँ हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो ऐसा ऐसा आएगा। तो उसके लिए हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं ये कहूंगी हो सके तो लास्ट 10 ईयर प्रैक्टिस कर लेना, 10 ईयर ना कर पाओ ना तो 7 ईयर के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हमें पीवाईक्यू क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने ही करने हैं। क्लियर है। तो थ्योरी पढ़नी है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कहाँ से करोगे, मेन फोकस किस पर रखोगे, एनसीईआरटी पर रखोगे, एक एग्जाम्पलर ले लेना वहां से कर लेना, और एक एमसीक्यू। देखो एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, थ्योरी पढ़ोगे वहीं से, लेकिन पीवाईक्यू वाले जो पीछे एमसीक्यू आए हुए हैं ना, वो तो उनकी तो जरूर हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि किसका पोर्शन, अगर हमारे पास केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्पेशल अगर बात करें ना, तो कैसे कैसे किस किस क्या क्या टॉपिक आएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री पे 2 चीजों पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पर। किस पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पर। तो उसके लिए बता दिया एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, वहीं से हो जाएंगे। दूसरा हमें ध्यान देना है ग्राफ पर। किस पर ध्यान देना है हमें, ग्राफ पर। ग्राफ किस चैप्टर के मेनली अगर बात की जाए ना, तो एक तो अपना आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ है ना, सारे ध्यान से करके जाना है। और एक ग्राफ अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनता है, ठीक है, जो स्क्वायर कंसंट्रेशन वाला जो ग्राफ है, तो एक ग्राफ हमें वो भी करके जाना है। तो केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ, और कौन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सिर्फ एक ही ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 बातों पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ पर ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के की पॉइंट्स की बात की जाए तो पीवाईक्यू तो करने ही है इनऑर्गेनिक के। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है बड़ा, कौन सा, KMnO4 और K2Cr2O7, इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है और इनकी जो रिएक्शन है ना, वो हमें करके जानी है। कौन से टॉपिक जरूर आता है यहाँ से क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आता है। KMnO4 एंड K2Cr2O7 की हमें क्या करके जानी है, रिएक्शन करके जानी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। थोड़ा लर्निंग का भी है, थोड़ा अंडरस्टैंड भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो हो जाएगी रिएक्शन। साथ में अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले उस पे जाते हैं, किस पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले टॉपिक पर अगर हम जाते हैं, चैप्टर पर जाते हैं, तो हमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से कवर अच्छे से 100% कवर करके जाने, कौन से, VBT और CFT। और अगर बात करोगे कि मैम हमें तो सारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बता दो कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करें चैप्टर वाइज, तो उसकी भी हम जरूर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो ये अपना हो गया किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर अब बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिससे हमें डर लगता है, डर लगने की बात नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहले तो क्या कवर करके जाना, उसके बेसिक कवर करके जाना। क्या करके कवर करके जाना है, बेसिक। मतलब बेसिक में रेजोनेंस,
हो गया, या इसके अलावा अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की पहचान होनी चाहिए, कौन सा बॉन्ड कहाँ कब अटैक करेगा, कि अपनी कंडीशन की एल्कोहलिक KOH है तो क्या बनेगा, एक्वस KOH है तो क्या आएगा, ये मतलब बेसिक आना चाहिए। इसके बाद नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन जरूर आता है, नोमेनक्लेचर करके जाना है। नेम रिएक्शन पीछे भी बताया है कि नेम रिएक्शन को स्किप नहीं करना है, एक चार्ट बना लो सभी नेम रिएक्शन का और उसको बार बार रिपीट करो, याद हो जाएंगी। कन्वर्जन, जहां से केमिस्ट्री में हमारे नंबर कटते हैं, बार बार ये कन्वर्जन करेक्ट कैसे होंगे, बार बार हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर लगवाएगा हमसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता ही आता है। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, कुछ एक मैकेनिज्म है वो करके जाने हैं। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये कहा जाता है ना कि फर्स्ट डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करें, हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अमाइंस वाले चैप्टर में भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन बनता है, तो हमें ये टेस्ट भी क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये बात है अपनी किसकी, ऑर्गेनिक को, बड़े ध्यान से करोगे ऑर्गेनिक की। देखो ये मत कहिए पेज पलटते जाए, हम पढ़ रहे हैं आ गया नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अपने कॉपी पेन लेके के बैठा करो साथ, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद लिख कर देखा करो। ऑर्गेनिक कभी हार्ड नहीं लगेगी, बड़ी इजी होती है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में कुछ प्रो टिप्स देती हूँ मैं आपको। क्या, देखो एग्जाम के नाम से थोड़ा हमें फील डाउन होता है, मतलब क्या कि हम थोड़ा नर्वस होने लग जाते हैं। तो देखो मतलब ह्यूमंस है, ये अपना नेचर है कि हम, कोई भी हो, आप हो मैं हो या कोई भी है, बड़ा एग्जाम दे रहा है, मतलब बोर्ड का दे रहा है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कुछ भी है, जैसे हमारा एग्जाम पास में आता है हमें नर्वसनेस फील होती है, हम मतलब ये समझते हैं कि हम लो हो गए, ठीक है। तो इससे डरने की बात नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। जैसे जैसे पेपर पास में आएंगे होगी घबराहट, हमें फील डाउन होगा, हम नर्वस होंगे, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नर्वस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इग्नोर करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ाई पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके साथ हमें क्या करनी है, MCQ इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन ये बनता है कि सैंपल पेपर हम कब लगाएं, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस हम कब करें। तो जिस चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं ना, उसी चैप्टर का एक कोई भी सैंपल पेपर, मतलब कोई भी एक सैंपल पेपर ले लो। देखो कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, सोर्स कम रखो, अच्छे से पढ़ो, बुक एक रखो, अच्छे से उसी को बार बार पढ़ो। ये नहीं है कि ये बुक तो ले ली हमने 5 और पढ़ी नहीं गई एक भी। यूट्यूब के ऊपर हमने सब्सक्राइबर कर लिया अलग अलग चैनल, ध्यान देखा नहीं एक भी चैनल को। तो एक सोर्स रखो, एक बुक रखो और उसी को अच्छे से क्या करो, फॉलो करो। हमारे अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सैंपल पेपर जो चैप्टर पढ़ते जाओ, थ्योरी पढ़ो उस चैप्टर की, उस चैप्टर की क्या पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ और उसी चैप्टर के हैंड टू हैंड सैंपल पेपर से क्या कर लो, PYQ अपने जो है सैंपल पेपर से क्वेश्चन की और ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।